पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर एक दिन हमारे परम श्रद्धा सुशील दास से बातचीत के सिलसिले में कह रहे हैं, मैं जो बात करने के लिए आप लोगों को बताया हूँ, यदि इस कार्यों को करने में आप अगर ढीला करते हैं तो भविष्य में ये आर्य कृष्टि को रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये ठाकुर जी का भविष्यवाणी था। अर्थात अगर हम उनकी इस बात को जिस गति के साथ करना चाहिए था अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी ये आर्य कृष्टि रक्षा करने में बहुत समस्याएं आएगी। तो हमारे परम श्रद्धा सुशीलदा कहते हैं, हम लोगों को परिवार देखना पड़ता है, परिवार की बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए लोग इसको ठीक से कर नहीं पाते हैं। ये ठाकुर जी के सामने पूरे नहीं बताए थे, लेकिन उनका भाव ही ऐसा था, यही बात बताना चाह रहे थे। परमदयाल श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, जब तक ये बड़ा संसार, ये बड़ा परिवार को जब आप संभालोगे तो आपका जो छोटा परिवार है अपने आप संभल जाएगा। लेकिन बड़ा परिवार को छोड़ करके अगर छोटा परिवार के पीछे आप पड़ जाओगे तो आपको ये संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक जगह बोलते हैं, ये जो सत्ता है इसका उपभोग या इसका जो उपलब्धि है हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठाकुर जी ने दो शब्द यहाँ पे प्रयोग किया और वो है स्वार्थपर। एक है, हम लोग जानते हैं स्वार्थपर, और एक परार्थपर। ठाकुर जी बोलते हैं स्वार्थपर बनने से काम नहीं होगा, हमें परार्थपर बनना पड़ेगा। और ये परार्थपर क्या है? परार्थपर ही, ये जब हम परार्थपर करेंगे तभी हम स्वार्थपर बनेंगे। लेकिन हम जो स्वार्थपर ये जब परार्थ पर हम होते हैं, कैसे समझेंगे? स्वार्थपर का जब हम इसका डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन किया जाता है, तो जो स है, स्वयं माने स्व, और जो स्व माने वो मालिक, और मालिक के अर्थ पूरण के लिए जो कार्य करते हैं, तो मालिक का कार्य क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि में जो भी रचा हुआ है इस सबका संरक्षण देना ही ये मालिक का काम है। तो ये कार्य जो करते हैं, यानी कि ये क्या है? ये हमारी व्यक्तिगत जीवन को छोड़ करके समष्टि को है, जिसको हम पर कहते हैं। तो इसका मतलब जो परार्थ पर, जब इस पर के ऊपर हमें छोड़कर पूरा ये समाज, ये पूरा हमारा परिवेश को जब हम सेवा नहीं देते हैं तो हम परार्थ पर नहीं हो पाते हैं। और जब तक ये परार्थ पर नहीं होते हैं तो हम स्वार्थ पर भी नहीं होते हैं। और ये जो हमारी जीवन है, जीवन चलने के पथ पर हमें बहुत सारे बाधाएं आती हैं, और उस बाधा को हमें क्या करना है? उस बाधा को अतिक्रमण करना है, उस बाधा को पार करना है। और उस बाधा को जब हम पार करते हैं और बाधा को पार करने के लिए जो कार्य करते हैं, उस कार्य के माध्यम से हम अपने सामर्थ्य को अर्जित करते हैं। और जब तक उस बाधा को हम अतिक्रमण नहीं करते हैं, हमारी अभिज्ञता भी, हमारी जो कार्य क्षमता भी वर्धनशीला नहीं होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मन मना भवो मद भक्तो मद जाजी मं नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। अर्थात ये जो मन मना भवो मद भक्तो मद जाजी मं नमस्कुरु, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हमारी कार्य में रहते हैं, हमारी सेवा में रहते हैं, अर्थात उनकी सेवा क्या है? संसार की सेवा। और जो मन में हर समय उनको लेकर के जब हम रहते हैं, और उनकी ही बात को जब हम करते हैं और उनके ही चरण में हम अपने को समर्पण करते हैं, ऐसे करने वाले व्यक्ति ही वो अपना भक्त कहते हैं। और ये कब संभव है? इसका भी किस तरीके से, जो हम कहने से तो नहीं होगा। ये जो बात है ठाकुर जी ने जो बोले हैं
कि इस तरीके से उनके शरण में जाना होगा, संपूर्ण सरेंडर के साथ जाना होगा। और यहाँ पे जो बात और जी भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस बात को बार बार इस बात को उन्होंने रिपीट किया, और इस बात को ठाकुर जी भी अपने भक्त के साथ बार बार बोलते थे, सर्वधर्मान् परित्याज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। जो हम लोग जिस वृत्ति प्रवृत्ति के जाल में पड़ करके हम अपने बाल्य किशोर यौवन को खो रहे हैं, और उसी को हमें बताते हुए, उस बात से हमें चैतन्यता लाते हुए कहते हैं कि आप जहां जहां पे बंधे हुए हैं, जिस जिस जगह पे भी बंधे हुए हैं, अब उस भौतिक बंधन से मुक्त होकर के आप मैं जो कहता हूं, अर्थात मैं का मतलब वो परम पुरुष जो कहते हैं, उस बात को जीवन में अनुसरण करते हुए जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, हमारी की जो डिजायर है, डिजायर ऑफ लाइफ, और वो डिजायर क्या है, हमारी बॉडी की डिजायर है, हमारी भौतिक देह की डिजायर है। और इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जितनी इंद्रियां हमारी कार्यरत रहते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं ये सिर्फ देह सुख के लिए ना रह करके आप परम सत्ता की सुख के लिए उन लोगों को लेकर, उन सब को लेकर, सारे प्रवृत्तियां को लेकर के जब आप कूद पड़ते हैं तो जीवन की परम सुख और परम शांति की उपलब्धि तब होती है। और यही बात बोलते हैं कि हमारी जीवन में सत्य पथ पर रहने के लिए बाधाएं तो आती हैं, लेकिन उस बाधा उत्पन्न करने की वो सत्साहस हमारे पास तब आती है जब हम परम पुरुष के साथ युक्त रहते हैं। परम पुरुष के साथ युक्त रहने का मतलब उनकी आदर्श को हम अपने आदर्श बना लेते हैं, उनकी चलन को हम अपनी चलन बना लेते हैं, उनकी जो क्रियाकलाप हैं, सारे क्रियाकलाप को हम उनके पुजारी बन जाते हैं, और उसी को हम आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन चलाते हैं। तभी वास्तव में हम प्रभु के हो पाते हैं, और उनका जो भविष्यवाणी है उस भविष्यवाणी को मूर्त करने में तब सफल होते हैं। नहीं तो परम पिता का जो भविष्यवाणी बार बार आए हैं, बार बार वो हमें चिताया है कि अगर ये करोगे तो ये होगा, और ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। लेकिन हम तो क्या है, उनकी बात को नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो जीवन में दुख आता है, और हमारी दुख को देख करके परम पिता दुखी होते हैं। अर्थात हम परम पिता को दुखी करने का कार्य करते हैं, हम उनको सुखी करने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन आप क्या करना है जिससे हम परम पिता को सुखी करें, क्योंकि उनको सुखी करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। यदि हम उनको सुखी ना कर पाए तो हमारी ये जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य परिपूरित नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा। और जब वो परिपूर्ण नहीं होगा तो जीवन का जो सफलता है वो जीवन का सफलता भी हाथ नहीं लगेगी। तो आइए हम लोग परम पिता की उस बात को जीवन में अपनाएं, पालन करके चले, और इस समाज में नए तरीके से एक ऐसा समाज का सृजन करें जो प्रभु जी चाहते थे, और जिसमें एक दूसरे के प्रति प्यार हो, प्रतिहिंसा ना हो, परस्त्री कातरता ना हो, दूसरे की सुख को देखकर हमारी सुख हो, हम भी सुखी हो पाए, दूसरे की उपलब्धियों को देखकर हम अपनी उपलब्धि माने। इस तरीके की सद्भावनाओं से जब समाज भर जाते हैं तब परम पिता हम लोगों की वो आनंदमय परिवेश को देखकर वो खुशी होते हैं। तभी हमारी जीवन की सफलता होती है और सफलता आती है। वंदे पुरुषोत्तम।